समय पहले की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक दिन वो नदी में गया और स्नान किया। वहाँ पर वो एक सोने का कंगन पाया। उसने क्या किया कि उस सोने के कंगन को ले लिया और मन ही मन विचार करने लगा कि इस कंगन से मैं किसी को भी जो है अपने करीब ला सकता हूँ और इसके बाद अपनी भूख को मिटा सकता हूँ। ये वो सोच ही रहा था, तब तक वहाँ से एक पथिक ब्राह्मण जा रहा था। जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। जब सिंह ने उस पथिक ब्राह्मण को देखा तो उसके दूर से पुकारने लगा कि ओ ब्राह्मण जरा इधर सुनो। तो ब्राह्मण रुक गया। शेर ने अपने हाथ में लिए हुए कंगन को उसे दिखा के कहा कि इस सोने के कंगन को ले लो, ये मेरे किसी काम के नहीं है। यह देख कर के पथिक ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐसे समय तो बहुत भाग्य से आते हैं कि भाई अब शेर खुद अपने हाथ से जो है कंगन सोने का दे रहा है और अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। मन ही मन सोचने लगा, लेकिन फिर डर भी गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं शेर के पास जाऊँ और मुझे मार करके वो खा जाए, और अगर बच गया तब तो ठीक, नहीं मर जाऊँगा तो फिर काम ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसमें जाना नहीं चाहिए। यह सोच करके वह आगे की तरफ निकला कि नहीं मैं जा रहा हूँ कह के जाने लगा। तब तक फिर उस सिंह ने पुकारा, कहा कि वो पथिक, ये सोने का कंगन ले लो, मैं इसका क्या करूँगा। और बार बार जो है सोने के कंगन को उस ब्राह्मण को दिखलाने लगा। लेकिन सोने का कंगन देख के ब्राह्मण ने बाघ से कहा कि तुम एक हिंसक पशु हो, तुम्हारे पर मैं कैसे विश्वास करूं। लेकिन सिंह बोला कि हे ब्राह्मण देवता, किसी समय जब मैं युवा अवस्था में था तो बहुत ही दुराचारी था। अनेक गायों को, ब्राह्मण मनुष्यों को मारने से मेरे सब पुत्र, पत्नी सब मर गए। तब किसी धार्मिक आदमी ने मुझसे कहा कि आप दान धर्म कीजिए। उन्हीं के कहने से मैं स्नान कर दान दे रहा हूँ। जैसे रेगिस्तान में वर्षा तथा भूखे को दिया हुआ भोजन सफल होता है, वैसे ही जो निर्धन को दिया हुआ मेरा ये दान सफल होगा। तुम निर्धन हो, इसीलिए यह कंगन मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ। क्योंकि जो रोगी होता है उसके लिए जिस प्रकार दवा काम करती है, उसी तरह से ये कंगन ब्राह्मण देवता आपके कार्य में, मतलब आपकी निर्धनता को मिटाने में काम आएगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करिए और इस तालाब में स्नान करके यह सोने का कंगन ग्रहण करिए। व्याघ्र की जब सिंह की बात को सुना ब्राह्मण ने, तो उसको धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि लगता है कि ये सिंह जो है सही कह रहा है। और मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं ये कंगन मुझे मिल जाता है तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा, मैं बहुत धनी हो जाऊंगा और जो मैं रोज़ाना भिक्षाटन ले करके जो है अपना जीवन यापन करता हूँ वो सब खत्म हो जाएगा। ये सब जो है अपना मन ही मन सोचता हुआ उसने तय कर लिया ब्राह्मण ने कि मैं जा कर के तालाब में स्नान करके उस सिंह से ये कंगन ले लेता हूँ। यह कह कर के उसने कहा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ तालाब में नहा करके। वह ज्यों ही तालाब में घुसा नहाने के लिए ब्राह्मण, वह कीचड़ में फंस गया, क्योंकि उस तालाब में किनारे की तरफ क्या था, दलदल था। जब उसे फंसा हुआ देखा सिंह ने तो उसने कहा, अरे रुको, मैं आता हूँ, तुमको निकाल देता हूँ। वह कहकर जो सिंह था वो धीरे धीरे धीरे
जो ब्राह्मण देवता थे उनके पास जाकर उनको पकड़ लिया। तो जो यात्री था वो विचार करने लगा ब्राह्मण कि जो लोग अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते उनका ज्ञान जो है भार के समान है। इसलिए मैंने तो अच्छा नहीं किया कि किसी हिंसक पशु पर मैंने विश्वास कर लिया। वैसे भी कहा गया है कि नदियों का और हाथ में शस्त्र लिए शत्रु का, नख वाले, सींग वाले और जंतुओं का तथा राजकुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सारा ज्ञान जो है ब्राह्मण देवता का धरा रह गया। अब कंगन को क्या, अब जीवन भी मिलना मुश्किल था। सिंह ने उनको पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और धीरे धीरे उनको जो है मार डाला ब्राह्मण देवता को, और 2-3 दिन तक उनका भोजन करके अपना पेट भरा। तो इसलिए बच्चों कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, और भली भांति कोई कितना भी लालच दे कभी लालच ना करें, और भली भांति विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी ये कैसी लगी, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों से मेरी विनती है और आप लोगों से मेरा निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपसे अगली कहानी में मिलती हूँ। धन्यवाद।